शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा की विधि। शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा व व्रत करके गुड़ चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खट्टी चीजों को छूना व खाना वर्जित होता है। गुड़ व चने पूजन के बाद गाय को खिला देना चाहिए। संतोषी माता की कथा व्रत करने वाले को सुनना चाहिए। भक्त बंधुओं, आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में सुना रहे हैं जिसको श्रद्धा पूर्वक मनन करने एवं सुनने से गृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही हैं। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। इस परम महान अलौकिक देवी शक्ति का नाम सच्ची श्रद्धा एवं अंतःकरण का निष्कर्ष स्वाभाविक प्रेम है। जगत के समस्त पदार्थों पर राज्य करने वाली अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि यह सर्व उपस्थित होते हुए भी निराकार और अगोचर है। माता उमा को इनका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा है कि प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय विजय शाप के कारण रावण कुंभकर्ण हुए, तब उनके अत्याचारों से दुखी होकर देवताओं ने सर्वरक्षक नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। परंतु इतने पर भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। तब भगवान शंकर ने बताया, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को हृदय में खोजो। संसार के हर प्राणी को चाहिए कि वह अपनी धारणा को सच्ची बनाकर रखे। प्रेम का यह मूल मंत्र है। मन से यह बात कभी न टले। भगवान प्रेम के बस में है, वह स्वामी है। सब काम उन्हीं के बस में है। हम सदा उन्हीं का ध्यान धरें, कुछ मन में भेद नहीं रखें। वह सत्य रूप सब साक्षी है। सब जीवन उन्हीं के बस में है। सूरज में जैसे है प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता छाई, वायु में जैसे है प्रवाह, वे ईश व्याप्त सर्वत्र में है। अब और ध्यान में मत भटको, बस उनका ध्यान धरो। प्रभु होंगे शीघ्र साकार। सब करुणा के रस में है, इसलिए खड़े हो जाओ और सब मिलकर हरि वाणी का गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे। ऐसी ताकत हरि यश में है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं गीता के 4th अध्याय में बतलाते हैं, श्रद्धा वाले को ज्ञान मिलने तत्पर इंद्रिय वाला हो, पावे जो ज्ञान शीघ्र ही, सब सुख शांति नेह निराला हो। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान सोना चांदी मोती मोंगा रत्नों से भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई दरिद्रता दूर, कला का नाश सुख शांति का प्रकाश। बालक की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। माता का लो नाम, जिससे बने सारे काम, बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से पूर्ण रूप से भरे, उसके ऊपर गुड़ व चने से भरी कटोरी रखे। कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने को रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार का जय जयकार करें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ व चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने और आरती के कलश में रखे हुए जल को घर में सब जगह पर छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डालें। माता भावना की भूखी हैं, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं।
जितना भी बन पड़े प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई सेर खाजा, चने का साग, मोइनदार पूड़ी, खीर नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और न दूसरे को खटाई खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर के ही लड़के हों तो दूसरों को बुलाना नहीं चाहिए। अगर कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के यहाँ या पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसा न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करें। इस तरह माता अत्यंत खुश होंगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। जय संतोषी माता। माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तो माँ ने उनकी जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और लड्डू का एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर चुके, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह उठते हुए बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से चल दिया। चलते समय बहू की याद आई और वह गौशाला में कड़े थाप रही थी। वहां जाकर वो, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पार। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुधिमति हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास यह अंगूठी है सो ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक अपना सारा कारोबार उसी पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों को बनाने में जो आटे से भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी। फूटे हुए नारियल के खोपड़े में पानी दी जाती थी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों
तुम लोग यह किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपनी इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं बहुत बड़ा उपकार मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता मिलती है और शांति मिलती है। अपनी पुत्री को पुत्र मिलता है, स्वामी बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाए, सब तरह सुख शांति होता है, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाए और मन की जो कुछ भी कामना हो सो पूरी हो जाती है। इस संतोषी माता की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके समय लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और इसके बीच नियम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर तथा साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़कों को लेना, न मिलने पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, बच्चे ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, पैसा आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से नहीं अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुश होकर घर में जाकर काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, किस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ बोली, पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट में है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कुछ समझ में नहीं पड़ता, कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर
दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से सपने की बात कही तो वे उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने में भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है। उस बूढ़े की बात मान नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख खुश हुआ मन में माता का नाम ले घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान हो गया था। दूर धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी की गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन। बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे, एक माता के मंदिर पर रखा और इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह यहाँ रुक विश्राम करे और भोजन बना खा पी कर गाँव को जाए। थोड़ी देर विश्राम ले वह गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी की गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ अच्छा भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए तू गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी दे दी, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती हैं कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खाने लगे। यह देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी सामने से खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था। राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोने लगी। रोते रोते माता के मंदिर को गई। माता से बोली, हे माता, यह आपने क्या किया, मैंने कौन सा अपराध किया था जो मुझे इस तरह का
परेशानी उठाना पड़ रहा है। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी। माँ अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन का कहने के लिए गई। जेठानी लड़कों को फिर सिखाने लगी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माता ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहली में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती हुई इतना कहकर सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, देख इसे कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। वह बोली, माताजी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सबने माता के चरणों को पकड़ लिया और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको फल दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।